हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ज्ञान कोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। ईरानी मिसाइलों को जब्त कर प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिएगा, ईरान की जो मिसाइलें थी अब उनको जब्त कर लिया गया है और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसा कौन से देश के द्वारा किया गया है? ये कार्य किया गया है अमेरिका के द्वारा। अब अमेरिका ने ईरान की मिसाइलों को जब्त कर लिया गया है और उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब बात करते हैं कि ये जो मिसाइलें थी ये ईरान देश के द्वारा यमन देश को भेजी जा रही थी और इन मिसाइलों को अमेरिका ने जब्त कर लिया है। अब ऐसा नहीं है कि इन मिसाइलों को ही पहली बार जब्त किया गया है। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरानी तेल के 1.1 मिलियन बैरल को भी जब्त कर लिया गया था और उसे बेच दिया गया था। और जो ये तेल था, ये तेल ईरान से वेनेजुएला जा रहा था, ध्यान रखिएगा। इससे पहले ईरानी तेल को बेच दिया था और अब ईरानी मिसाइलों को अमेरिका ने जब्त कर लिया है। तो ये अमेरिका ने इस प्रकार का कार्य क्यों किया है? क्योंकि अब जो 3 नवंबर को जो अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, इनसे पहले तेहरान देश नहीं है, ये गलती से हो गया था, तेहरान पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कार्य किया गया है अमेरिका के द्वारा। अब ये ईरान की मिसाइलें थी, तो ईरान के बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे। देखिएगा, बात करते हैं ईरान की राजधानी। तो ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजभाषा की बात करें तो ईरान एक इस्लामिक देश है, तो वहां की राजभाषा फारसी है। बात करते हैं ईरान के राष्ट्रपति की। तो ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति है हसन रूहानी। तो इस प्रकार से हमने आज के पहले प्रश्न में करंट अफेयर पढ़ी और ईरान के बारे में पूरी जानकारियां पढ़ ली है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की बिक्री की गई है। तो केंद्रीय जो बैंक है उन बैंकों के द्वारा जो उनमें जमा सोना है उस सोने की बिक्री कर दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी 2010 में ये कार्य हो चुका है, लेकिन 2010 के बाद से 2020 में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय बैंकों ने उनमें रखे सोने की बिक्री कर दी है। अब ऐसा क्यों हुआ है 2020 में? क्योंकि 2020 में 2019 के अंत में ही एक बीमारी आई थी, कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस। ये 2020 में इतनी ज्यादा फैल गई है कि इसके कारण वैश्विक मंदी आ गई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी आ गई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। इस कारण से पैसे की तंगी होने के कारण ये कदम उठाया गया है। अब बात करते हैं कि देखिएगा, सोने बेच दिए गए हैं या बिक्री कर दी गई है, तो बेचने में सबसे अग्रणी या सबसे पहले शीर्ष पर देश कौन कौन से रहे? तो उज्बेकिस्तान और तुर्क देश। ये जो देश है ये इस तिमाही में, इस साल की अंतिम तिमाही में बेचने वाले, सर्वाधिक बेचने वाले, सोने की बिक्री करने वाले ये 2 देश बने सर्वाधिक। सबसे पहला उज्बेकिस्तान और दूसरा है तुर्क। तो कोरोना वायरस के कारण, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंदी और अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, इस कारण से ये कदम उठाया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 75,000 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड मूल्य पर चाय बेची गई। देखिएगा, विश्व में सबसे महंगी चाय बिकी है, 75,000 रुपए की 1 किलो चाय बेची गई है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि ये कहां पर बिकी है। ये बिकी है असम में। असम राज्य में विश्व की सबसे महंगी चाय बेची गई है। बात करते हैं कि गुवाहाटी किसके द्वारा करी गई है। तो ये गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र के द्वारा असम में 75,000 रुपए प्रति किलो रिकॉर्ड मूल्य पर चाय बेची गई है। अब बात करते हैं कि इस चाय का नाम क्या था। तो इस चाय का नाम है मनोहर गोल्ड टी। मनोहर गोल्ड टी नाम की चाय है जो कि 75,000 रुपए किलो रिकॉर्ड मूल्य पर बिकी है।
बात करते हैं कि ये चाय निर्माता कौन है, चाय को बनाने वाले कौन है, तो इसे डिब्रूगढ़ जिले में मनोहर टी एस्टेट द्वारा निर्मित किया गया है और ऐसा 2020 में 75,000 रुपए किलो के हिसाब से बिकी है। लेकिन अगर बात करें 2019 की, तो 2019 में इसी बागान की चाय को 50,000 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा गया था और अब 50,000 में 25,000 रुपए और मुनाफा करते हुए यानी कि 75,000 रुपए किलो रिकॉर्ड मूल्य पर यह चाय बेची गई है। तो ये जानकारी थी इस प्रश्न से। उसके बाद है अगला प्रश्न, विश्व का अग्रणी प्लास्टिक उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का अग्रणी प्लास्टिक उत्पादक देश जो है वो है अमेरिका। विश्व का सबसे ज्यादा प्लास्टिक के उत्पादन करने वाला देश बना है अमेरिका। अब केवल उत्पादन ही नहीं बल्कि जो प्लास्टिक कचरे की जब हम बात करते हैं तो प्लास्टिक कचरे के निर्माण में भी दुनिया का सबसे ज्यादा या सबसे आगे देश अमेरिका ही है। और अब केवल प्लास्टिक कचरा ही नहीं बल्कि शीर्ष समुद्री प्रदूषण को फैलाने वाले में भी अमेरिका का ही नाम आता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन करता है अमेरिका। प्लास्टिक का उत्पादन के साथ साथ प्लास्टिक के कचरे के निर्माण में भी सबसे ज्यादा, और उसके बाद है समुद्री प्रदूषण में भी अमेरिका शीर्ष देशों में ही शामिल है। और अगर आपको मैं बताऊं प्रदूषण से संबंधित, मैंने आपको कल एक प्रश्न बताया था कि जापान ऐसा देश बना है जिसने ये कहा है कि वो 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें प्रदूषण फैलाने की तो वो है अमेरिका देश। और अमेरिका से 2-3 प्रश्न बनते हैं, जैसे अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उपराष्ट्रपति का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम याद नहीं रखते, अमेरिका का नाम आते ही हम केवल राष्ट्रपति का नाम याद रखते हैं। तो उपराष्ट्रपति का अगर आपसे पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति ध्यान रखिएगा माइक पेंस। तो ये जानकारियां थी जो इस प्रश्न से हमने पढ़ी है। उसके बाद है अगला प्रश्न, देखिएगा, ट्रांसजेंडर को राज्य नागरिक और संबंधित सेवाओं की परीक्षा आवेदन में शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अब जो ट्रांसजेंडर है उनको भी अब आवेदन में जो लिंग का श्रेणी होती है उसमें विकल्प के तौर पर शामिल किया गया है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है असम। असम राज्य ने ये कहा है कि जो ट्रांसजेंडर है उनको अब जो राज्य नागरिक और संबंधित सेवाओं की परीक्षा होती है उस परीक्षा के आवेदन में जो मेल और फीमेल के 2 कॉलम भरे जाते हैं लिंग निर्धारित करने के लिए, अब मेल फीमेल के साथ में ट्रांसजेंडर का ऑप्शन जो है वो भी दिया जाएगा। तो ऐसा विकल्प देने वाला देश का पहला राज्य बना है असम। उसके बाद बात करते हैं कि पहली बार ये जो परीक्षा के लिए आवेदन दिए गए थे इसमें 42 आवेदन ट्रांसजेंडर्स ने किए हैं। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि ट्रांसजेंडर को जो 3rd स्टेज है उसको आवेदन में अलग से विकल्प के तौर पर शामिल किया गया है और उसके साथ ही जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनके 42 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न से। उसके बाद है अगला प्रश्न, अलायंस एयर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बनी है? तो अलायंस एयर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है हरप्रीत सिंह। हरप्रीत सिंह जो है वो अब अलायंस एयर की सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई गई है। अगर हम बात करें उनके हरप्रीत सिंह के बारे में तो वे एयर इंडिया की पहली महिला पायलट भी रह चुकी हैं। 1988 में वे भारत की पहली महिला वाणिज्यिक पायलट के रूप में वे नियुक्त की गई थी। 1988 की बात है, यानी कि आज से लगभग 32 साल पहले की बात है ये। और वर्तमान में अगर उनकी बात करी जाए तो वे एयर इंडिया की कार्यकारी निदेशक वर्तमान में वो थी, लेकिन अब उन्हें अलायंस एयर की सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और अलायंस एयर की स्थापना की हम बात करें तो अलायंस एयर की स्थापना हुई थी 1996 में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। तो ये सारी जानकारियां मैंने आप लोगों के सामने रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज लेके आता हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाते हैं इन सब बातों को। चलिए, अगर आप समझ पाते हैं तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं। वाहन चोरी रोधी विभाग को शुरू किया गया है। तो वाहन चोरी रोधी विभाग जो है
वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है पुणे पुलिस के द्वारा। पुणे पुलिस ने अब वाहन चोरी रोधी विभाग शुरू किया गया है। अब इसका नाम से ही पता चलता है इसका उद्देश्य क्या होगा, कि अगर उद्देश्य के नाम से ही पढ़ेंगे तो वाहन चोरी रोधी, यानी कि वाहनों की चोरी को के मामलों को बढ़ने से रोकना, वाहन चोरी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब ये पहली बार शुरू नहीं किया गया, बल्कि इसको सबसे पहले शुरू किया गया था 2015 में, लेकिन 2019 में इसे बंद कर दिया गया। अब 2020 में फिर से पुणे पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता के निर्देश के अनुसार इसे दोबारा से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि मोबाइल जो है ना, जो वाहन चोरी जो है उनको रोका जा सके। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ये सीरीज, और अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ज्ञानकोश फेसबुक पेज से जुड़े, और ज्ञानकोश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।